नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वैक्सीन के नाम पे जो सरकार और सरकारी नुमाइंदे जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं समाज के साथ, स्कूलों में या किसी भी संस्था में, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल हो, किसी भी नाम पे, पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। ये अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर ये भी है कि उसके बावजूद भी बहुत जगह इसको लगाया जा रहा है और लोगों को, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जो जागरूक नहीं हैं, वो इसको लगवा रहे हैं और लगवा भी चुके हैं। और बहुत सी बच्चियों की हालत भी ख़राब हो रही है। हर जगह से खबरें आ रही हैं और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें है क्या क्या, क्यों इसको नहीं लगवाना चाहिए। इसका नाम है एचपीवी वायरस वैक्सीन, और एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं ये हमने लिए हैं द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब है। ये डॉक्टर हैं कनाडा से। ये वो बुक है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, जिसके आधार पे हम इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हैं जो इसमें केमिकल्स, जो हैवी मेटल जो इसमें यूज़ करे गए हैं वो हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बोरेट, पॉलीसोर्बेट 80L, हिस्टिडाइन, यीस्ट प्रोटीन। अब ये क्या क्या काम करते हैं? इसके अलावा भी इसमें कुछ हिडन केमिकल्स हैं जो हैवी मेटल्स हैं, और वो प्रॉपर बहुत, मतलब जो भी हैवी मेटल जो भी है वो सभी इसमें मिलाई गई हैं। इसमें भी हैं और बाकी जो वैक्सीन है सब में है। वो हिडन केमिकल्स बोलते हैं उनको, मतलब उसको इसमें मेंशन नहीं किया गया। उसमें कॉपर भी है, आयरन भी, वो सब कुछ उसमें मिलाया गया। जो भी है मतलब हैवी मेटल जो भी हैं वो सब उसमें मिलाई गई हैं। तो एक एक करके इसमें 6 जो इंग्रेडिएंट हैं मेन, उनसे क्या क्या हानि होती है शरीर में, जो हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट एक केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जो सीवरेज का पानी होता है, जो शहरों में, काफ़ी शहरों में, एक बार रोहतक में काफ़ी लंबे समय तक सीवरेज का पानी पिलाया गया था। उसकी शिकायतें बहुत पुरजोर तरीके से उठाई गई थी, और लगभग आज के दिन लगभग हर एक शहर में, बड़े मेगा सिटी में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं, और आपके लेटरिंग और मतलब मल मूत्र को ही साफ करके आपको ही वापस पिलाया जा रहा है। उसको साफ करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग होता है उसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि गंदगी को साफ कर देता है और पानी को अलग कर देता है। आपने कभी बहुत से ऐसे वो देखे होंगे यूट्यूब पे, कुछ वीडियोज आती हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में ख़राब पानी लेते हैं और उसमें ये एल्यूमिनियम सल्फेट मिला देते हैं। उसके बाद मतलब वो पानी अलग हो जाता है, गंदगी अलग हो जाती है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाओ, यदि यही केमिकल अगर आपके खून में जाएगा तो वो क्या रिएक्शन करेगा। जो ये रिएक्शन आती हैं कि जो कोविड की जो वैक्सीन थी उसमें, उसके लगने के बाद जो इस तरीके की शिकायतें आई थी कि एक ही व्यक्ति में क्लोटिंग भी हो रही है और ब्लड का पानी भी बन रहा है। तो ये हो ना हो, इसी का कमाल होगा। तो इसका एक तो ये है कि ये ऑटिज़म भी करता है। जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। और आज की तारीख में स्टडीज़ ये कहती हैं कि हर एक 45 में से 45 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है, ASD का। वो एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह से ही है। एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी तरीके की रिएक्शन शरीर में हो सकती है एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह से। सांस लेने में आपको समस्या हो सकती है, पाचन समस्या हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, अल्जाइमर हो सकता है, किडनी और हड्डियों पर असर होता है, मतलब किडनी फेल होने का डर होता है, किडनी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम ख़त्म होने लगता है, वो कैल्शियम मतलब दोबारा बढ़ा नहीं पाती। ब्लड सर्कुलेशन टोटली तरीके से ख़राब हो सकता है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट के नुकसान। उसके बाद है सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट वो केमिकल है जो चूहों को मारने के लिए जो जहर प्रयोग किया जाता है उसमें सोडियम बोरेट होता है, और ये
पेस्टिसाइड में भी यूज़ होता है, यूरिया डीएपी में भी यूज़ होता है। खेती में प्रयोग होने वाली जितनी जहरीली दवाएं हैं सब में सोडियम बोरेट का प्रयोग होता है। और अत्यंत जो ज्वलनशील केमिकल होते हैं, जो मतलब बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं खुली हवा में आते ही वो आग पकड़ लेते हैं, उनमें सोडियम बोरेट का इस्तेमाल होता है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो होते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, जो भी होता है सर्फ वगैरह जो भी होता है, डिटर्जेंट जो भी है, सब में सोडियम बोरेट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो इसमें तीसरा केमिकल डाला गया है उसका नाम है पॉलीसोर्बेट 80, और उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो किसी भी प्रकार की एलर्जी दे सकता है। एलर्जी का मतलब है वो शरीर पे फोड़े भी कर सकता है, शरीर पे मतलब किसी तरीके की गांठ भी कर सकता है, वो शरीर पे चमड़ी कहीं से फट भी सकती है, और वो रिस्क मतलब मवाद टाइप जो होता है वो भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी वो दे सकता है। अस्थमा वो दे सकता है जो पॉलीसोर्बेट 80 है। कैंसर वो कर सकता है, कैंसर कारक है। इसके बाद जो चौथा जो इसमें केमिकल प्रयोग हुआ है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड शरीर में सूजन की समस्या कहीं पे भी, जैसे मोटापा एकदम से हावी हो जाता है बहुत भयंकर तरीके से, कहीं भी वो सूजन दे सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फेफड़ों में जमाव हो सकता है, मतलब वो काम करना, आपका फेफड़े आपके काम करना बंद कर सकते हैं, या काम वो धीरे कर सकते हैं, या एकदम से काम करना बिल्कुल ही बंद कर दें। उसके बाद इसका जो सोडियम क्लोराइड का साइड इफ़ेक्ट है वो हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वो दे सकता है, और जो कि हर एक केसेस में देखा गया है वो देता ही है। उसके बाद है कमजोरी हो सकती है, आपको भ्रम हो सकते हैं, इल्यूजन टाइप कोई बीमारी हो सकती है, दौरे आपको पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है आपको, ठंड लगना या एकदम से पसीने आ जाना, चक्कर आना, आँखों में जलन हो सकती है, आँखों से एकदम दिखना कम हो सकता है, बहुत बिल्कुल आप अंधे भी हो सकते हो। ये सोडियम क्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद इसमें पांचवा जो केमिकल है उसका नाम है एल हिस्टिडाइन। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये पाचन संबंधी समस्याएं स्थायी रूप से आपको दे सकता है, मतलब परमानेंटली आप पाचन क्रिया आपकी काम करना मतलब बिल्कुल धीमी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। इसके बाद इसके जो हिस्टिडाइन के एल हिस्टिडाइन है, इसके जो और साइड इफ़ेक्ट हैं वो है माइग्रेन, अस्थायी कमजोरी, कभी आपको बिल्कुल ढेर कमजोरी महसूस होगी लेकिन कभी आपको लगेगा कि आप ठीक हो, और उस मेमोरी लॉस की ये प्रॉब्लम दे सकता है। हाई बीपी जो सोडियम क्लोराइड था उसके अलावा ये एल हिस्टिडाइन भी हाई बीपी की समस्या दे सकता है। लीवर और किडनी को बिल्कुल डैमेज कर सकता है, बिल्कुल डैमेज। जो आजकल जो लीवर और किडनी के जो केसेस आ रहे हैं, लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया, किडनी बिल्कुल डैमेज होगी, और ये बिल्कुल छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। तो ये जो केमिकल है, ये जो बच्चों को जो वैक्सीन लगती हैं, छोटे बच्चों को पैदा होते ही या उसके बाद जो 6 महीने के, 1.5 साल के या 5 साल के जो बच्चों को जो लगती है, उनमें भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए लीवर और किडनी जो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं उनमें एल हिस्टिडाइन का प्रयोग किया गया होता है। ये गर्भाशय के लिए बहुत खतरनाक होता है, कैंसर कारक होता है, ब्रेस्ट कैंसर ये दे सकता है, मतलब स्त्री से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, मातृत्व से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सब मतलब किसी भी औरत को ये बांझ बना सकता है, बिल्कुल उसका गर्भाशय निकल सकता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर आप ये दे सकता है। उसके बाद है इसमें यीस्ट प्रोटीन, वो क्या करता है, वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो किसी भी तरीके का क्रोनिकल डिजीज दे सकता है। चेहरे पे एलर्जी, जैसे चेहरे का एकदम से लाल हो जाना और जलन होने लगना, जैसे स्किन फट जाती है वो उस टाइप की समस्या, एलर्जी किसी भी प्रकार की जो पीछे भी दूसरे केमिकल से भी हुई थी। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपकी जो मतलब श्वसन क्रिया है उसको रोक सकता है, धीमे कर सकता है, या उसको बिल्कुल किसी भी तरीके की उसमें रुकावट पैदा कर सकता है। एक मतलब टायरामाइन नाम की एक बीमारी होती है जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करती है, मतलब एकदम से आप बिल्कुल अभी तक ठीक है, आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ये जो यीस्ट प्रोटीन है इसकी अधिकता या इसके कारण जो होता है वो टायरामाइन को बढ़ा देता है। टायरामाइन एकदम से ट्रिगर करता है मतलब माइग्रेन को, और वो क्या करता है, जैसे आप
बिल्कुल ठीक बैठे हैं, लेकिन वो ट्रिगर करेगा एकदम से, कहीं भी सिर में दर्द होने लग जाएगा, बहुत हाई लेवल का, बहुत असहनीय दर्द होता है, कुछ देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये टायरामाइन के बढ़ने के कारण होता है, ये ईस्ट प्रोटीन के साइड इफेक्ट में आता है। पाचन संबंधी समस्या ईस्ट प्रोटीन भी दे सकता है। तो ये केमिकल हैं इस वैक्सीन में, जो आपको हमने जो बीमारियां बताई, ये आपको सारे साइड इफेक्ट और ये बीमारियां दे के जा सकती है, और ये दिए हैं, क्योंकि 2009 से लगातार या उससे पहले भी इसके प्रयोग किए जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी पे। और बिल गेट्स ने तो ये भी कह रखा है कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर द एनी वैक्सीन, मतलब ट्रायल के लिए। और ये बिल्कुल अच्छी प्रयोगशाला है, क्योंकि वो आपको लैब रेट्स की तरह प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोगशाला के चूहे की तरह ये भारत को प्रयोग कर रहे हैं, मतलब भारतवासियों पे। और उसके 2009 में जो उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, उसमें लगभग 7 बच्चियों की मौत हो गई थी। और जो कि बहुत बार हमने पिछली वीडियोस में ही बताया, डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने भी इसके बारे में बताया है। बहुत सी बच्चियों के गर्भाशय निकालने पड़े थे, और हज़ारों बच्चियां हॉस्पिटल में मतलब एडमिट हुई थी इमरजेंसी में। और उसके बाद उस पर हत्या का भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच बैठी तो उसमें जो एनजीओ का सहारा इन्होंने लिया था उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, लेकिन उन्हीं आदमियों ने फिर दूसरे नाम से एनजीओ बना करके फिर से इन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में काम करना शुरू कर दिया, और यही वैक्सीनेशन के ट्रायल्स का काम शुरू हुआ। इस वैक्सीन जो एचपीवी वैक्सीन है, ये दुनिया में तीसरी सबसे अधिक कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड पास कराने वाली जहरीली दवा मानी गई है। मतलब कि ये ऐसी वैक्सीन है जो क्लेम किया कि जैसे किसी का, इसमें एक 21 साल की लड़की की मौत हो गई थी, क्रिस्टीना उसका नाम था। एचपीवी वैक्सीन लेने के 8 साल के बाद उसकी मौत हुई थी, और ये मेडिकली प्रूव हो गया था कि भाई उस क्रिस्टीना नाम की लड़की की जो मौत हुई है वो एचपीवी वैक्सीन लेने से हुई है। तो कोर्ट में करोड़ों रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने उसको कंपनसेशन देना पड़ा था। कोर्ट ने हर्जाना मतलब लगाया था, कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया था। लेकिन ये ब्लड की कीमत चुकाने के लिए हम लोग नहीं है। मतलब क्या हम अपने शरीरों को इस तरीके से सौंप दें कि कोई भी आयो ट्रायल करके जाता रहे, और हम बाद में केस, या हमारे पीछे जो रह गए परिवार में, वो केस लड़के पैसा प्राप्त कर ले। ये ब्लड मनी है, ये हमारे को नहीं चाहिए, ये भारत को नहीं चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। एचपीवी वैक्सीन से कैंसर का जो खतरा है वो 25 से 35 गुना बढ़ जाता है। मतलब कि जो सर्वाइकल कैंसर के नाम पे जो इस वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है, अगर वो ना लगे वैक्सीन, तो जो खतरा है, अगर उसको हम 2 से 3% मान के चलें, तो वैक्सीन लगाने के बाद वो 100% है कि वैक्सीन लगाने के बाद वो आपको 100% होगा ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट एक बुक है, और वो कह रही है, और ये सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। ये वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट ये बुक है, ये कह रही है कि ये 25 से 35% अधिक, मतलब इतना गुना ज़्यादा संभावना सर्वाइकल कैंसर की होती है। और जो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के द्वारा, वो ये दिए गए हैं कि लगभग 1,95,270 पेशेंट पे इसका प्रयोग हुआ था, और 5,28,913 डोजेज इसमें दी गई थी वैक्सीन की। उनमें से 10% जो महिलाएं थी, या मतलब के पेशेंट थे जिन पे इसका ट्रायल हुआ था, ये स्टडीज़ कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये 10% जो एमरजेंसी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था 10% को, जिनमें से 958 जो थी वो इमरजेंसी में थी, लेकिन और 19,351 जो महिलाएं थी वो 1 से 1.5 महीने के अंदर हॉस्पिटलाइज उनको होना पड़ा था। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए हैं, जो डेथ्स की जो रेशियो दी गई है वो 523 डेथ, सडन डेथ जो लगते ही जो डेथ हो गई थी वो 523 थी। फिजिकली डिसेबल जो होगी तो 3,092 थी। डिड नॉट रिकवर, जो रिकवर नहीं कर पाई, मतलब जो उसके साइड इफेक्ट हुए, जो या उनका कुछ भी उनका अंग निकालना पड़ा, जो भी हुआ, 13,072 थी।
एबनॉर्मल स्मीयर जो थी वो 695 थी। सर्वाइकल कैंसर जिनको हुआ वैक्सीन लगने के तुरंत बाद, सिर्फ जो वैक्सीन लगने के कारण जो हुआ, जिनको नहीं होना था, सिम्टम नहीं थे, कुछ भी नहीं था, 186 से अधिक वो थी। इनफर्टिलिटी 53, जो बांझपन हुआ जिनको वैक्सीन लगने से, जिनके गर्भाशय निकालने पड़े वो नहीं, उसके अलावा जो बच्चा पैदा नहीं कर पाई वो 53 थी। और लाइफ थ्रेटनिंग 1001, एमरजेंसी जो हॉस्पिटल हुई 15,419, जो एमरजेंसी में जो हॉस्पिटल जिनको जाना पड़ा वैक्सीन लगते ही। हॉस्पिटलाइजेशन 6,448, वो अलग आंकड़ा था, ये अलग है। एक्सटेंडेड हॉस्पिटल स्टे 304, सीरियस जो केस हुए 9,497, जिसमें टोटल जो इफेक्ट हुआ 1,95,270 में से वो 64,270 थी टोटल, जो हॉस्पिटलाइज जो हुए, जो जिनके इफेक्ट इस तरीके के थे जो रिकवर नहीं कर पाए, वो 64,270 थे। ये आंकड़े इतने खतरनाक होने के बावजूद भी मतलब कि इस वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, और सेम इन्हीं केमिकल्स के आधार पे, और जिसमें हिडन केमिकल भी हैं, उनके अगर साइड इफेक्ट अगर हम गिनवाने लग जाएं तो इसका मेरे ख्याल में आंकड़ा हम पेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो ज़बरदस्ती वैक्सीन के नाम पे कर रही है, और बल्कि शिक्षा विभाग ऐसा कर रहा है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंध होना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग इसमें ज़बरदस्ती कर रहा है। हम इसमें एक स्क्रीनशॉट डालेंगे एक लेटर का, वो कटिंग करके, वो आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो कि कैसे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने स्कूल्स में गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि हमारे को ये 26 फरवरी को उन्होंने 25 फरवरी को उन्होंने लेटर जारी किया है कि 26 फरवरी को हमारे को कम से कम 50 ऐसी बच्चियों के वो दो। एक ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, चरखी दादरी का है वो, और उस ज़िले में जो नोडल अधिकारी था शिक्षा विभाग का, उसने सभी स्कूल्स को लेटर लिखा है बाकायदा 25 तारीख को। 26 तारीख को उन्होंने मतलब वो इशू किया उनके नाम कि 26 तारीख को आपको रिपोर्ट देनी है 27 तक कि कम से कम 50 बच्चियाँ जिनको जो HPV वैक्सीन का टीकाकरण जिनको होना है, और टास्क फोर्स, जिला की जो टास्क फोर्स है उसके अंडर उनको लेके आना है वैक्सीन लगवाने के लिए। मतलब आपको ये बाध्य कर रहे हैं कि आप लगवाओ, और ये बाध्य किया जा रहा है टीचर्स के माध्यम से। टीचर्स जो शिक्षा देने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है, वो शिक्षा देने के अलावा किस तरीके से देश का नाश उनके हाथों से करवाया जा रहा है, और वो तनख्वाह पाने के चक्कर में कि हमें तो नौकरी करनी है, नौकरी करने के चक्कर में देश का नाश किस तरीके से कर रहे हैं, आपका बीज नाश किस तरीके से कर रहे हैं, वो आपके सामने मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। इसी में वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे। 27 तारीख को उनको ये रिपोर्ट देनी है, और 28 को सभी को मतलब वो कम से कम 50 बच्चियां वहाँ पे लेके आनी हैं, जिसका जो शिक्षा विभाग का जो नोडल अधिकारी है उसी को ही वैक्सीनेशन का मतलब नोडल अधिकारी उपायुक्त के द्वारा, DC के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब शिक्षा विभाग शिक्षा देने के अलावा सारे काम कर रहा है। जो ये आपका बीज नाश की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अपने बीज नाश होने से बचाना है तो जागृति जरूरी है। जनता सरकार मोर्चा ये काम शुरू से कर रहा है, लगातार कर रहा है, और डॉक्टर देवेंद्र बलारा के नेतृत्व में हम सभी लगे हुए हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस टीकाकरण को होने से रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा जागृति फैलाएं। 23 मार्च 2026 को शहीदी दिवस के मौके पर तालकटोरा स्टेडियम में एक पेरेंटिंग एंड एजुकेशन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा के नेतृत्व में जनता सरकार मोर्चा इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आप सब से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुंचकर इस पेरेंटिंग एंड एजुकेशन सेमिनार का लाभ उठाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।